साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और प्रेस विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि कुल कितने दिन तक छत्तीसगढ़ का जो मानसून सत्र है वह चलने वाला है और कर्मचारियों को इसमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ मांगें वे मानसून सत्र के दौरान रख सकते हैं, प्रश्न लगवा सकते हैं अपने स्थानीय विधायकों के माध्यम से, किस प्रकार के प्रश्न वे लगा सकते हैं और जो मानसून सत्र चलने वाला है उसमें क्या कुछ कार्यवाही होगी, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक कुल 5 दिन तक ये विधानसभा का जो मानसून सत्र है वह चलने वाला है। तो 5 दिन तक जो सत्र चलेगा इसमें क्या क्या कार्यवाही होगी इसको लेकर आपको बताना चाहूँगा। पहले 4 दिन तक इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसका दौर चलेगा, इसके साथ ही शासकीय कार्य इसमें किए जाएंगे और अंतिम 17 जुलाई को इसमें प्रश्न उत्तर और शासकीय कार्य के साथ साथ गैर शासकीय काम भी इस दिन किए जाएंगे। इसके साथ ही जो 5 दिन की अवधि इसमें रखी गई है इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर भी जो विपक्ष है सरकार को घेर सकता है। इसके साथ ही विद्यालयों में भोजन पाठ इसको लेकर भी जो विपक्ष है सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र है उसमें जो कर्मचारी हैं वह कैसे प्रश्न लगवा सकते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न लगवा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो साथियों, अगर आप एक कर्मचारी हैं तो विधानसभा के मानसून सत्र में आप 4 तरीक़ों से प्रश्न लगवा सकते हैं। एक तारांकित, दूसरा अतारांकित, तीसरा शून्यकाल और आपका ध्यानाकर्षण। इन 4 माध्यमों से आप विधानसभा सत्र में प्रश्न लगवा सकते हैं। सभी विधानसभा के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, आप अपने स्थानीय एमएलए से इसको लेकर संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न इसको लेकर लगवा सकते हैं। सादा कागज़ में लिखकर आप प्रश्न दे सकते हैं या फिर संगठन के लेटर हेड में भी लिखकर आप प्रश्न जो स्थानीय विधायक महोदय हैं उनको दे सकते हैं और अपना प्रश्न आप इसमें लगवा सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि अगर कर्मचारी प्रश्न लगवाते भी हैं तो क्या प्रश्न वे लगवाएं, क्योंकि बहुत से कर्मचारी संगठनों को सही प्रश्न पता नहीं रहता है। वे प्रश्न लगवाते हैं लेकिन जो प्रश्न है वह सही तरीके से बना कर नहीं देते हैं, इसलिए उस पर जो सत्र में सुनवाई है वह सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो कुछ प्रश्नों के बारे में आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ किस प्रकार से आप प्रश्न लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से विभागों में काम करने वाले जो अनियमित कर्मचारी हैं वे अपने स्थानीय विधायक से मिलकर प्रश्न पूछ सकते हैं। अनियमित कर्मचारी अगर प्रश्न पूछना चाहें तो वे कई प्रकार से प्रश्न लगवा सकते हैं। साथियों, जैसे कि नियमितीकरण का जो मुद्दा है काफ़ी बड़ा मुद्दा है, तो अगर जो अनियमित कर्मचारी हैं अगर वे प्रश्न लगवाना चाहें तो पदाधिकारियों को कमेटी में सदस्य बनाने के 100 दिन के वादे का क्या हुआ, ये प्रश्न वे पूछ सकते हैं। 3 साल से काम करने वाले समस्त आउटसोर्स ठेका प्लेसमेंट वाले पंजाब की तर्ज पर पक्का करने को लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रम सम्मान जिन भी श्रमिकों को अभी तक नहीं मिल रहा है वे इसको लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती नहीं हो रहा है वे अपने ईपीएफ कटौती को लेकर इसके संबंध में प्रश्न पूछें।
वहीं पर 5 वर्ष और 3 वर्ष से काम करने वाले दैनिक और मासिक श्रमिक संविदा कर्मचारी अपने स्थायीकरण के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान की तर्ज पर क्या सरकार उनका स्थायीकरण करेगी, ये प्रश्न भी लगा सकते हैं। वहीं पर 4 नए श्रम कानून को लेकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रदेश में ये 4 नए श्रम कानून कब तक लागू होंगे और 4 नए श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम वेतन चारों श्रेणी यानी कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल में सरकार कितना रखेगी, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 नए श्रम कानून के अंतर्गत दैनिक श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का नियम बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 नए श्रम कानून के अंतर्गत ओवर टाइम की गणना के लिए दैनिक श्रमिकों को क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पर सरकार देने वाली है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। रसोइया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था मोदी की गारंटी के तहत, उसका क्या हुआ। और विभागीय मंत्री, वित्त मंत्री जी से प्रश्न इसको लेकर पूछा जा सकता है। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने संबंध में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी वे चाहें। तो चुनाव से पूर्व सांसद विजय बघेल जी के द्वारा, ओपी चौधरी जी के द्वारा जो वीडियो जारी करके बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर नियमितीकरण किया जाएगा, स्थायीकरण किया जाएगा, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वादा उनके द्वारा किया गया था, इलेक्शन से पूर्व वीडियो जारी किया गया था, उस वादे का क्या हुआ। मोदी की गारंटी के नाम से जिसको प्रचारित किया गया था, उस वादे का क्या हुआ। तो साथियों, ये कुछ प्रश्नों के प्रकार हैं जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पूछना चाहिए। कर्मचारी संगठनों को अपने लेटर हेड में लिखकर अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से ये प्रश्न लगवाना ही चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं नियमित कर्मचारियों के बारे में कि नियमित कर्मचारी किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो नियमित कर्मचारी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मोदी की गारंटी के तहत जो वादा किया गया था कि नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाएगा, एरियस की राशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, 4 स्तरीय पदोन्नति, क्रमोन्नति, वेतनमान को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। और कर्मचारियों की कई प्रकार की समस्या हैं, जैसे कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो घोषणा वित्त मंत्री जी के द्वारा उसमें की गई थी बजट सत्र में, उसका क्या हुआ और कब तक वह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू होगी, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी विभागों के जो कर्मचारी संगठन हैं वे अपने अपने स्तर से सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है विधानसभा का जो मानसून सत्र है। हालांकि सत्र की जो अवधि है काफ़ी छोटी है, 5 दिन का समय यहाँ पर मिला है। तो जल्द से जल्द समस्त कर्मचारी संगठन अपने अपने स्थानीय विधायक से मिलकर जो प्रश्न हैं वह लगवा सकते हैं ताकि इनको सदन में उठाया जा सके और सरकार और विभागीय मंत्री इसका जवाब देंगे। तो पहले जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं वे सभी प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न हैं। जो नियमितीकरण और स्थायीकरण का मुद्दा है काफ़ी गंभीर मुद्दा है। तो समय सीमा को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार आखिर संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी में कई प्रकार के कर्मचारी आते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कब स्थायीकरण करेगी या नियमितीकरण करेगी। अगर नियमितीकरण करेगी तो कब तक करेगी और स्थायीकरण करेगी तो कब तक करेगी। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी पूर्णकालीन कब तक होंगे, इसके बारे में अपना सवाल लगाएं। रसोइया कर्मचारियों को 50% वेतन वृद्धि और कलेक्टर दर पर वेतन देने को लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ की मितानिनें हैं उनसे भी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि उनको एनएचएम में शामिल किया जाएगा और उनको एक नियमित वेतन सरकार देगी, ऐसा वादा घोषणा पत्र में किया गया था। उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। और भी कई कर्मचारी संगठन जैसे ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं उनके शासकीयकरण को लेकर भी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा अपने घोषणा पत्र में किया था। तो जो पंचायत सचिव हैं वे अपने संगठन के माध्यम से प्रश्न लगवा सकते हैं कि जो शासकीयकरण करने का वादा सरकार ने किया था वह कब तक पूरा होगा, क्योंकि 3 वर्ष सरकार के पूरे होने वाले हैं और अब 2 वर्ष ही शेष बचे हैं। ऐसे में क्या जो नियमितीकरण का वादा है वह पूरा होगा और अगर होगा तो कब तक होगा।
इसी प्रकार से जो ग्राम पंचायत भृत्य हैं वे भी सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि इनके वेतन में भी काफ़ी ज़्यादा असमानता है। पंचायतों की व्यवस्था के अनुसार इनको वेतन दिया जाता है, एक समान वेतन इनको नहीं दिया जाता है, तो वे भी सवाल पूछ सकते हैं। साथियों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन जब सही समय रहता है तब सवाल पूछते नहीं हैं और बिना रणनीति बनाए ही केवल हड़ताल हड़ताल और हड़ताल करना हर समस्या का समाधान नहीं रहता है। अगर आप रणनीति नहीं बना पा रहे हैं और बिना रणनीति के ही हड़ताल अगर आप करते हैं तो ऐसे में भी आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा रणनीति के तहत हड़ताल की गई, लेकिन उनकी मांग फिर भी पूरी नहीं हो पाई, और जो बिना रणनीति के हड़ताल करते हैं उनकी मांग भी पूरी नहीं हो पाती है और वेतन भी रोक दिया जाता है। फिर वे अपना हड़ताल छोड़कर वेतन निकलवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी मुख्य मांग से वे भटक जाते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में एक कर्मचारी संगठन के द्वारा हमारे पास अपना एक मांग पत्र, सुझाव पत्र दिया है जो सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, और उसमें जो मांगें उनके द्वारा की गई हैं ये मांगें उनकी व्यक्तिगत मांगें हैं, संगठन की व्यक्तिगत मांगें हैं। किसी अन्य कर्मचारी संगठन को ज़रूरी नहीं कि वे भी इसी प्रकार की मांग करें। सभी कर्मचारी संगठन अपने अपने प्रकार से मांग करते हैं, उनका जो भी प्रकार है, जो भी जायज़ मांगें उनको अच्छी लगती हैं वे करते हैं। तो जो कर्मचारी संगठन के द्वारा मांग पत्र दिया गया उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा क्या मांग की गई है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो श्रमिक कर्मचारी संगठन है, दैनिक श्रमिक मोर्चा कर्मचारी संगठन है, इनके द्वारा सरकार से मांगें की गई हैं और इन मांगों को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। नियमितीकरण इनको नहीं चाहिए, केवल स्थायीकरण, काल्पनिक वेतन ही इनको चाहिए, कोर्ट के माध्यम से हो या फिर सरकार के माध्यम से, जो भी पहले मिल जाए इनको ये चाहिए। पहली मांग इनकी ये है। दूसरी मांग है स्थायीकरण अगर हो जाता है तो भविष्य में संविलियन रिक्त पद पर आकस्मिकता निधि कार्यभारित के पद पर इनको चाहिए। न्यूनतम 1 वर्ष से काम करने वाले 36,000 बिना नियुक्ति पत्र वाले दैनिक श्रमिक 51 विभाग का स्थायीकरण किया जाए, ये इनके द्वारा मांग रखी गई है। चंदा बरारी, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, सदस्यता शुल्क दैनिक श्रमिक मोर्चा कभी नहीं लेता है। रैली, धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव हमारा संगठन और मोर्चा कभी नहीं करता है, इनके द्वारा ये बताया गया है। 4 नए श्रम संहिता लागू होने के बाद न्यूनतम 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 वेतन की मांग इनके द्वारा की गई है। नियुक्ति पत्र प्रदान करने की मांग, श्रम सम्मान, ESIC प्रदान करने की मांग और सेवा पुस्तिका बनाने की मांग भी की गई है। सभी विभागों में रखे गए काम करने वाले दैनिक श्रमिकों का सरकार एक साथ ही स्थायीकरण लागू कर सकती है। केवल एक विभाग या 2 विभाग का स्थायीकरण सामान्य प्रशासन विभाग या सरकार कभी नहीं कर सकती है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया, व्यक्तिगत राय है संगठन की। 4 नए श्रम कानून संहिता लागू होने के बाद स्थायीकरण सरकार लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1948 के स्थायीकरण से संबंधित श्रम कानून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये इनकी संगठन की व्यक्तिगत सोच है, इसका मैं अपने चैनल के माध्यम से पुष्टि नहीं करता हूँ। संगठन की ये मांग है, संगठन की ये सोच है, सभी संगठनों की ऐसी सोच है, इसके बारे में कह पाना अभी संभव नहीं है। 8 प्रकार के संविदा, 8 प्रकार के कलेक्टर दर, दैनिक वेतनभोगी 8 प्रकार, श्रम दर, दैनिक मासिक श्रमिक 2 प्रकार के, आउटसोर्सिंग कर्मचारी 2 प्रकार के, प्लेसमेंट कर्मचारी 2 प्रकार के, ठेका कर्मचारी, कुल 30 प्रकार में से दैनिक श्रमिक मोर्चा केवल 1 प्रकार, जिसमें पूर्णकालिक आवश्यकता के अनुसार रखे गए श्रमिकों के स्थायीकरण की मांग के लिए संघर्ष कर रहा है। संगठन की व्यक्तिगत मांग है। मध्य प्रदेश में 10 वर्ष 5 वर्ष वाले शिवराज सिंह जी की भाजपा सरकार के द्वारा स्थायीकरण किए गए हैं। राजस्थान में 5 वर्ष और 3 वर्ष वाले अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार में किए गए हैं। वहीं पर भजनलाल शर्मा जी के द्वारा स्थायीकरण किए गए कर्मचारी हैं। और पंजाब में 5 वर्ष 3 वर्ष वाले का भगवंत मान जी के द्वारा आम आदमी पार्टी के द्वारा कर्मचारियों को पक्का किया गया, स्थायीकरण किया गया है। अगली जो मांग है 29 प्रकार के 5,74,000 कर्मचारियों के लिए मांग करने की पात्रता नहीं रखते हैं। ये सभी प्रकार अपने लिए उचित मांग स्वयं करने में सक्षम है।
तो संगठन के द्वारा केवल अपनी मांग और सोच के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर संगठन की यही सोच हो। सभी संगठनों की अलग अलग मांग हो सकती है, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो वे अपने हिसाब से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मांग मैंने आपको बताई अभी, जो दैनिक मोर्चा के द्वारा की गई है, आप उसी प्रकार से मांग करें। आप अपने लिए अलग मांग भी सरकार से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो मांग की जा रही है वह उचित है, सरकार उसको पूरा कर सकती है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। बाकी हर संगठन की एक अलग सोच होती है। संगठन में जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनकी कमेटी की सोच अलग हो सकती है, उनका विचार अलग हो सकता है। तो सभी संगठन अपने विचार को स्वतंत्रतापूर्वक रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वे जिस भी प्रकार से चाहें अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अब मांग को पूरा करना या ना करना सरकार के ऊपर है, क्योंकि हर कर्मचारी संगठन अपने हिसाब से सरकार से मांग करता है, लेकिन उसमें से बहुत सी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर पाती है। कुछ जो मांगें होती हैं उसको सरकार पूरा कर देती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संगठन के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया गया था और एक बहुत बड़ा महासम्मेलन भी किया गया, लेकिन उसमें भी जो ठोस मांगे हैं उनको सरकार ने पूरा नहीं किया, उनकी घोषणा नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि आपने मांग पत्र सरकार को दे दिया और सरकार तत्काल आपकी मांग को पूरा कर देगी। इसके लिए समय लगता है। संगठन को मजबूती से अपनी मांगों को रखना पड़ता है, एकजुट रहना पड़ता है। जो मांग आपने की है उस पर अडिग रहना पड़ेगा। और कितना प्रयास NHM के कर्मचारियों के द्वारा किया गया, समस्त विधानसभा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से मिलकर उनको आमंत्रण दिया, अपनी मांगों से उनको अवगत कराया और काफ़ी प्रयास उनके द्वारा किया गया, सराहनीय प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी उनकी जो प्रमुख मांग है वह पूरी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये बात यहीं समाप्त नहीं होती है। संगठन आगे भी प्रयास जारी रहेगा संगठन का, और हो सकता है भविष्य में कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार पूरा कर दे। तो साथियों, विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। आप अपने संगठन के माध्यम से जो भी उचित मांग आपको लगती है आप रख सकते हैं। और हाँ, जो प्रश्न है वह आप अपने संगठन के माध्यम से या खुद भी अगर आप किसी स्थानीय माननीय विधायक महोदय जी को जानते हैं तो आप उनके पास जाकर प्रश्न लगवा सकते हैं। बाकी प्रश्न लगवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तक जो आपकी बात है वह इसी माध्यम से पहुंच सकती है और जल्दी इस माध्यम से बात पहुंचेगी। क्योंकि पत्राचार जो करते हैं कई बार उस पर सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, विधायक महोदय, मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब जो प्रश्न है वह विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तो फिर उस पर सरकारों को विचार करना पड़ता है, उसका उत्तर देना पड़ता है और फिर आगे के लिए भी सरकारें उस पर मंथन करती हैं। तो सही और उचित माध्यम है कि अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से आप प्रश्न लगवाएं। जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वह प्रश्न पूछ सकते हैं। जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, आप चाहें तो उसमें से भी प्रश्नों का जो चुनाव है वह कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।